खुदामंद के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम के साथ आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका हम सबको दिया है कि उसके कलाम की बातों से सीख सकते हैं। चंद ही दिन पहले ईद क़यामतुल मसीह मनाई गई। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद। यीशु मसीह नासरी का सलीब पर जान देना ये मसीहत की बुनियादी तालीम है। पिछले हफ्ते हमने इस मौजू पर कुछ बातें आपके सामने पेश की कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा के कलाम को भेद भी कहा गया है, इल्हाम छिपी हुई बात भी कहा गया है, लेकिन ये कलाम इंसानों पर खोला भी जाता है। जब हम बाइबल के खुदा की बात करते हैं और जब वाक़या सलीब तक आते हैं तो लगता ऐसे है कि सलीब पर जब यीशु मसीह नासरी मसलूब हैं, एक हिंदू नौजवान की बात आपको बताता हूं। जब किसी ने उनके ख़ानदान को चर्च में बुलाया और उस हिंदू नौजवान ने जब देखा कि यीशु मसीह सलीब पर हैं, जो कि अक्सर चर्चेज़ के अंदर सलीब के ऊपर छवि बनी हुई होती है, मसीही बुत परस्ती नहीं करते। वाज़े तौर पर बता दूं, खुरूज की किताब 20वां बाब 10 अहकाम, कोई छवि ना बनाना, मसीही बुत परस्ती नहीं करते। जब इस नौजवान ने देखा कि यीशु मसीह जिनको मसीही खुदामंद मानते हैं वो सलीब पर हैं, तो हिंदू नौजवान की सोच और ख्याल ये थे कि ये खुदा, ये देवी देवते जो खुद को नहीं बचा सकते, वो दूसरे इंसानों को क्या दे सकते हैं। तो बाइबल का खुदा सलीब पर जब हम निगाह करते हैं तो खुदा की ताकत और कुदरत, चूंकि खुदा के लिए जो अल्फाज बाइबल में इस्तेमाल हुए हैं, एल, एलोहीम, एल, अल्लाह, एलोहीम, इन तीनों से मुराद ये है खुदा जो कुदरत और इख्तियार का मालिक है, जो छुड़ाने वाला है, जिसकी ताकत और इख्तियार से बड़ा किसी और का इख्तियार नहीं है। और तारीख में इस खुदा ने अपनी इस कुदरत को जाहिर किया। कौमों पर, कबीलों पर तारीख में जब हम खुदा के बंदे मूसा की जिंदगी के बारे में देखते हैं, फ़िरौन के दरबार में मिस्र के लोगों के सामने जो अजाबात, कमालात और मोजज़ात बाइबल के खुदा ने अपने बंदे मूसा के दौर में किए। जब सूरज तारीक हो जाता है तो सूरज देवता माना जाता था। कदीम अदयान में आज तक भी प्रस्तश होती है, करते हैं लोग। जब सूरज तारीक हुआ तो देवता पर इख्तियार, जब पानी को खून बना दिया गया तो जो पानियों का देवता था उस पर इख्तियार। तो वो खुदा जो तारीख में जोरावर कुदरत और इख्तियार में लासानी है, जब हम मूसा खुदा के बंदा के बाद जशुआ जो खुदा का बंदा है उसके दौर में देखते हैं तो यरूशलेम शहर की दीवारें गिरा दी जाती हैं। खुदा की कुमक उसके लोगों के साथ बड़ी बड़ी फतूहात वो हासिल करते हैं। और जब हम खुदा के बंदे एलिया तक आते हैं तो वो आसमान से आग नाजल करता है, वो मुख्तलिफ झूठे अंबिया का मुकाबला करता और खुदा की कुदरत उसको फतह बख्शती।
खुदा उसकी दुआओं के जवाब में अजीब और बड़े बड़े काम करता। फिर इसी तरह खुदा के बंदे एलीशा की जिंदगी में हम देखते हैं बड़े बड़े मौजज़ात नजर आते हैं, खुदा की कुदरत नजर आती है। जब खुदा के बंदे दानियल की जिंदगी तक आते हैं तो खुदा अपनी कुदरत और कमाल के साथ फतहमंद नजर आता है। लेकिन जब हम सलीब के वाकया तक आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा लगता है कमजोर, बेबस लगता है। फिर कह रहा हूं लगता ऐसे है कि खुदा बचाने की कुदरत नहीं रखता। सलीब के अगर आप वाकयात को पढ़ें, मत्ती की अंजील के आखिरी अबवाब में, लूका की अंजील, यूहन्ना की अंजील के आखिरी अबवाब में, तो लोगों ने भी कहा था अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतरा। उसका ठट्ठा उड़ाते थे, कहते थे अब नबूवत करके बता, मारते थे तुझे किसने मारा है। जब उसने कहा खुदा को पुकारा तो उन्होंने कहा खुदा को पुकार रहा है लेकिन जवाब नहीं आ रहा। खुदा की कुदरत, खुदा मुदाखलत नहीं कर रहा। लगता है कि खुदा बेबस और कमजोर है। और ये हिंदू नौजवान जिसने चर्च में देखा मसीह सलीब पर है, उसका भी यही ख्याल था। लेकिन इस बात को समझना आज के लिए भी और इस वाक्य को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप लूका की अंजील में और मत्ती की अंजील में भी पढ़ें तो लूका की अंजील के 22वें बाब और उसकी 53rd वर्स में हमें इस बात का जवाब मिलता है। और ये मसीहों के लिए और जो गैर मसीही हैं उनके लिए भी आज समझने की बात है। और यहां पर लिखा है, जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। उस दौर में और आज के दौर में भी वक्त जो है वो तकसीम है। सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है और घड़ियों में वक्त तकसीम। तो ये जो हिस्सा है वक्त का, ये तारीकी के कब्जा में है। और अगर आप देखना चाहें, और फिर लिखा है तारीकी का इख्तियार है, कि ये जो वक्त है इस वक्त तुम्हारे लिए ये मखसूस कर दिया गया है और तारीकी का इख्तियार है। बाइबल में बारहा लिखा है कि खुदा हाकिम आला है, उसका इख्तियार है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि ये तुम्हारी घड़ी है और ये तुम्हारा तारीकी का इख्तियार है। और अगर आप इस बात को और ज्यादा तफसील से देखना चाहें तो पहला यूहन्ना का खत 5वां बाब और 19वीं आयत में लिखा है कि ये दुनिया शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। और इफसियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि तारीकी के हाकिम जो हुकूमत करते हैं, इख्तियार से मुराद हुकूमत करना, इख्तियार रखना, आपका कब्जा और कंट्रोल होना। तो यहां पर लिखा है कि यह जो घड़ी है इस वक्त यीशु मसीह जो पकड़े गए हैं, यीशु मसीह जिनको मसलूबियत की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये तुम्हारी घड़ी है, ये तुम्हारा वक्त है और ये तारीकी का इख्तियार है। यशाया नबी इस बात को तकरीबन मसलूबियत से 600-700 साल पहले लिखता है अपने 53 चैप्टर में। वो कहता है कि खुदा को यह पसंद आया, हुक्मरान आला जिसके पास इख्तियार कुल है, लिखा है उसको यह पसंद आया कि उसको कुचले। खुदा ने अपना इख्तियार, इजाजत दे दी कि मसीह सलीब
तक जाए। और जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये तारीकी का इख्तियार है, ये तुम्हारी घड़ी है, तो ये खुदा की इजाजत से है, खुदा की मर्जी से है। लेकिन इस तारीकी के इख्तियार में क्या क्या चीजें हो रही हैं? जब तारीकी का इख्तियार है तो उस दौर को, उस वक्त जब ये चीजें हो रही थी, वहां पर मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमा, आम लोग किस तरह से इन तारीकी के इख्तियार में इस्तेमाल हो रहे थे, किस तरह से वो खुदा के इख्तियार और तारीकी के इख्तियार में इम्तियाज करने से कासिर रहे। आज आपके सामने कलाम खुदा की रोशनी में हम ये देखेंगे कि जब तारीकी का इख्तियार होता है खुदा की इजाजत से, तो ऐसे खतरनाक दौर में, ऐसे तारीक माहौल में हम किस तरह से चीजों में इम्तियाज कर सकते हैं। उस दौर में क्या हुआ, यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस में हम देखते हैं कि तारीकी का इख्तियार तुम्हारी घड़ी है। तो तारीकी के इख्तियार में, तारीकी की घड़ी में कैसे पहचान करेंगे कि ये तारीकी के काम हैं, ये इख्तियार और इन कामों के पीछे जो कुव्वत खड़ी है, जो मंबा है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर आप यूहन्ना की अंजील में जाएं तो यीशु अल मसीह रहनुमाओं से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आसमान से आया हूं, तुम्हारी किताब में मेरे बारे में लिखा है, लेकिन तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, तुम गुनाह के कब्जा में हो, तुम खुदा की मुखालिफ कुव्वतों के कब्जा में हो। और जब वो उनको कहते हैं कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, और पहला यूहन्ना 5वां बाब कहता है कि दुनिया शरीर के, तारीकी के कब्जे में है। और मसीह ने जब ये कहा कि तुम, उन्होंने कहा हम इब्राहिम की औलाद हैं। इब्राहिम की औलाद होने से मुराद के खुदा के अहद में शरीक हैं, खुदा के लोग हैं। धोखे में ना रहिए। वहां यीशु मसीह जो मुजस्सम सच्चाई है, जो खुदा का पैगाम लेकर आया, और यसाया में ही 61 बाब में और फिर लूका की अंजील में लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे भेजा है कि मैं सच्चाई का पैगाम तुम्हारे सामने पहुंचाऊं। अब इस तारीकी में क्या क्या पाया जाता है? यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अपने बाप अबलीस से हो। उन्होंने कहा नहीं, हम इब्राहिम की औलाद हैं। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, चूंकि वो खूनी है और तुम मेरे कत्ल की कोशिश करते हो। वो झूठा है, वो झूठ को घड़ता है। इस दुनिया में झूठ फैलाने का मंबा अबलीस है। और जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे तो उन्होंने कहा इसमें बदरू है। आप यूहन्ना की अंजील में पढ़ सकते हैं। जो अबलीसी कुव्वतों के असर के नीचे जिनको खुदावंद रवील करता है, वो यीशु पर इल्जाम लगाते हैं कि तुझ में बदरू है। उसने कहा मैं खुदा के रूह से बोलता हूं। आज भी पूरी दुनिया में जहां मसीहत की मनादी की जाती है, वहां पर अबलीसी कुव्वतें इस पैगाम को झूठा ठहराने की कोशिश करती हैं। लेकिन यीशु अल मसीह जो मुजस्सम सच्चाई, उन्होंने अपनी बात को साबित किया और दुनिया के लिए सलीब जो तमाम दुनिया के लिए कफारा है, उसमें क्या क्या पाया जाता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब तारीकी का दौर होता है, उसमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं, मैं चंद बातें पहले बताना चाहता हूं। उसके बाद मेरे साथ एक मेहमान भी होंगे और फिर हम सलीब के पैगाम पर भी गौर करेंगे। पहली बात, मत्ती की अंजील 15वां बाब और 3री आयत।
सरदार कहाइन और दीगर रहनुमा यीशु अल मसीह पर झूठे इल्जामात लगाने के लिए इकट्ठे हो गए। उनका इकट्ठ हो गया है कि यीशु मसीह जो सच्ची बात करता है, जब वो कहता है कि ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, जब वो मुर्दों को जिंदा करता है, जब वो कोढ़ियों को शिफा देता है, लाइलाज मरीजों को शिफा देता है, उसके खिलाफ जब वो कहता है कि मैं बाप की तरफ से आया हूं, मैं मसाया हूं, मैं मसीह हूं, वो सच्ची बात करता है। लेकिन यहां पर लिखा है सरदार कहाइन उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। और इल्जामात क्या हैं? तफसील है कि ये कैसर को खराज देने से मना करता है, ये खुद को खुदा और खुदा का बेटा कहता है। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, चूंकि इंसान के बच्चे में इंसान की सफात, बंदर के बच्चे में बंदर की सफात। जब मुजस्सम खुदा कलमा होकर आता है तो उसमें खुदाई सफात है। और वो जब कहता है तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, खुदा की जात है जिसमें गुनाह नहीं। और जब वो मुजस्सम होकर आता है, और यहां जब तरीकी का इख्तियार है, तो आज भी पूरी दुनिया में जहां जहां मसीही हैं, जो सच पर चलने वाले हैं, उनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, साजिशें घड़ी जाती हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त परसिक्यूशन हम देख रहे हैं कि झूठ की बिना पर हो रही है। तारीकी के इख्तियार का एक बड़ा निशान यह है कि झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं। और यह पूरी दुनिया में अगर कोई भी बुलाया हुआ शख्स है तो याद रखिए, जब आप सच्ची बात करेंगे तो फिर यहां पर लिखा है रहनुमा, और उन्होंने लोगों को उभारा यीशु मसीह के खिलाफ। और फिर दूसरी बात कि नाइंसाफी पाई जाती है। पिलातुस 15वां बाब मत्ती की अंजील 10वीं आयत में पौलुस रसूल पिलातुस मसीह से वाकिफ था, वो जानता है। आप अंजील को पढ़िए, पिलातुस कहता है कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, मैं क्यों इसको सजाए मौत दूं। लेकिन वो ये भी जानता है कि इन्होंने हसद की वजह से उसको मुजरिम ठहराया है। आज पूरी दुनिया में आप देखें, जहां जहां मसीही हैं, हसद की वजह से उनके खिलाफ इल्जामात लगाए जाते हैं। और जो भी पूरी दुनिया में खुदा के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह नासरी की तरह सच्चाई पर कायम रहने वाले हैं, उनके खिलाफ हसद की वजह से पिलातुस जानता है कि हसद की वजह से पकड़ाया गया है। लेकिन वो यहूदियों को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए खुदा की नाफरमानी और खून का इंसाफ, खून करता है इंसाफ का। और वो सच का साथ देने की बजाय उसने बारहा सोचा कि यीशु को छोड़ दे, लेकिन यहूदियों ने ना चाहा, इसलिए कि वो खुदा की सच्चाई को कबूल करने से इनकारी थे। अगली बात जो मैं करना चाहता हूं, तारीकी का इख्तियार जब होता है, याद रखिए ये सारी बातें बाइबल के अंदर पाई जाती हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, खुदा यहां पर कमजोर नजर आ रहा है, खुदा कहां है। तो याद रखिए, जब तारीकी की हुक्मरानी है तो लूका की अंजील 23वां बाब और उसकी 11वीं आयत में पढ़िए, वहां पर आप देखेंगे कि जो मुखालफीन थे वो मसीह के खिलाफ एक हो जाते हैं। मसीह के खिलाफ मुख्तलिफ ग्रोह इकट्ठे होते हैं। और आज भी पूरी दुनिया में जहां जहां मसीही हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के ग्रोह इकट्ठे होते और उनकी मुखालफत में उठ खड़े होते हैं। तारीकी की हुक्मरानी जहां जहां पर है, ये उसकी पहचान है। और अगली बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि जहां जहां खुदा के लोग कलीसिया है, पिलातुस ने उनसे कहा कि बराबा एक शख्स जो फ्रीडम फाइटर था, उसने कहा वो मौजूद है, मैं उसको छोड़ूं या यीशु मसीह को जिसे हसद से पकड़वाया हुआ है। तो वहां पर इंतखाब दुनिया का यह है कि उन्होंने कहा बराबा को हमारे लिए छोड़ दिया जाए। जब तारीकी का दौर है, तारीकी की हुक्मरानी है, तो फिर इंतखाब खुदा और उसका मंसूबा नहीं है। जो दुनियावी मंसूबा है, ये फ्रीडम फाइटर था यहूदियों का,
और यहूदी ये समझते थे कि रोमियों से ये हमें निजात दिलाएगा, और यीशु मसीह जो हकीकी मसाया है, जो इंसानों को बचाने के लिए गुनाहों से, अबलीस से, मौत से आया है, उसको रद्द किया जाता है। इंतखाब खुदाई इंतखाब नहीं बल्कि इंसानी इंतखाब है। यह है जब तरीकी का दौर होता है। तो मैं यहां पर अगली बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि मसीहों जो सच्चाई की पैरवी करने वाले हैं, ये याद रखिए कि यीशु मसीह का रद्द अमल क्या था। यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का बुलावा है, आप मसीही हैं, अगर आप मसीही नहीं भी हैं तो तारीकी के दौर को देखिए कि उसमें ये और भी बातें हैं, वो फिर कभी सही, लेकिन इंतखाब खुदाई रास्ते का नहीं, दुनियावी रास्तों का होता है। यीशु मसीह ने कहा, जितने इस वक्त मसीही पूरी दुनिया में हैं, यीशु अल मसीह हमारे सामने एक मुकम्मल और कामिल नमूना है। उन्होंने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जब यीशु मसीह ने मुआफ किया तो आज हमें भी मुआफ करना है। लेकिन दो गिरोह हैं, यीशु मसीह सच्चाई, मुजस्सम सच्चाई, उसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, वो हैं और उनके पैरोकार हैं। और एक तरफ रोमी हुकूमत है और यहूदी हैं और दीगर गिरोह हैं जिन्होंने ये कहा था कि इसको मसलूब कर, इसका गुनाह हम पर और हमारी नस्लों पर। तो जो लोग तारीकी के इख्तियार में तारीकी के लिए इस्तेमाल होते हैं, यीशु मसीह ने फिर कहा था कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और 70 ईस्वी में ये तमाम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं आसमान पर जाता हूं, तुम मेरे साथ तख्तों पर बैठोगे। यीशु मसीह जिंदा, उसके पैरोकार सच्चाई पर चलने वाले जिंदा, आसमान की बादशाहत में हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ। और ये गिरोह जिन्होंने यीशु मसीह को मसलूब किया, लिखा है इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। बहनों और भाइयों, अजीजों, खुदा का कलाम, खुदा लाचार और कमजोर नहीं, बल्कि वो इंसानों को आजाद मर्जी देता है कि आप खुद इंतखाब करें। आपने सच्चाई पर चलना है, खुदा के मंसूबे को जो उसने पेश किया है उसको कबूल करना है, या तारीकी की उन कुव्वतों को फॉलो करना है जो खुदा के कलाम और उसके मंसूबे से मुतसादिम है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हैकल का निजाम, रोमी हुकूमत, वो जानते बूझते हुए उन्होंने इस पैगाम को रद्द किया, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए यह खुदा की कुदरत है। हर जमाने के लिए, हर नस्ल के लिए, हर एक इंसान के लिए। अब इस सलीब के पैगाम में पाया क्या जाता है, हुआ क्या है, क्या क्या बातें, अगर हम सिर्फ सलीब को देखें, उसके पैगाम को सुनते हैं, लेकिन इसमें पाया क्या जाता है उससे वाकिफ नहीं, तो शायद बेवकूफों में शुमार रहें। लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा हम सबसे प्यार करता है। खुदा की शफकत हम सब के लिए यकसा है। खुदा हम सब के लिए बेहतरीन और भलाई के मंसूबे रखता है, लेकिन क्या हम उसकी बातों को समझने के लिए कायल होते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं, या हम तारीकी के इख्तियार और तारीकी की बातों की तरफ ही माइल
رہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, ان سے باہر نہیں نکلنا چاہتے, تو یہ بھی ہماری آزاد مرضی ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے. آج پھر میرے ساتھ خداوند کے خادم اور سربراہ سے خداوند کی خدمت میں ہیں. میں ان کو متعارف کروانا چاہتا ہوں. جناب محترم پاسٹر جانسن پال صاحب. پاسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے جی. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے پھر آج وقت نکالا. میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ بائبل مقدس جب مصلوبیت کی بات کرتی ہے تو یہ پیغام ہے صلیب کا پیغام, تو اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ پہلی بات جو میں رومیو 5واں باب اور 8ویں آیت ہے کہ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. اب لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ ہم گناہ گار تھے, ہم گناہ گار ہیں, اور یہ خدا کی محبت ہے کہ صلیب پر ہمارے لیے ایک شخص مہیا کیا گیا ہے. تو یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے. اس کو ذرا تھوڑی سی کھولیے کہ خدا کی محبت, صلیب تو مجرم کی سزا ہے, لیکن یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے, بائبل کہہ رہی ہے. لوگ اس کو کیسے سمجھیں, یہ محبت اس میں پائی جاتی ہے؟ یہ کھولیے بات سر. ڈاکٹر ڈینیل صاحب, میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس پروگرام کے لیے, اور یہ جو آپ نے بہت ہی خاص عنوان جو آپ نے چنا ہے, صلیب جو ہے, صلیب کا پیغام کیا ہے, اسی پہ آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا. خدا کی محبت, عدالت, جو میں اگر اس کو اس طرح کہوں کہ انسان نے گناہ کیا, آپ نے تاریکی کی بات کی, جب شیطان نے خدا کی سچائی میں جھوٹ بولا اور انسان کو کہا کہ تم مرو گے نہیں, تو انسان اس کے جھوٹ میں آ گیا اور اس سے سزا, اس سے غلطی ہوئی اور وہ روحانی طور پر مر گیا, کیونکہ خدا کا جو کرائیٹیریا ہے وہ پاک ہے, اور خدا نے انسان کو اپنی مانند, اپنی شبیہ پر بنایا تھا پاکیزگی میں. جب انسان اپنی پاکیزگی میں قائم نہ رہا تو خدا کی عدالت تھی, انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ انسان مار دیا جاتا. جو جان گناہ کرے گی سو سزا پائے گی. اگر آپ ڈاکٹر صاحب دنیا میں دیکھیں, ہندو مذہب میں دیکھیں, بلیدان کا تصور ہمیں ملتا ہے. اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, کوئی خیرات سے اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے. صلیب کا جو اصل میں پیغام ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے, لیکن انسان نے نہیں دیا. خدا نے صلیب کو محبت کا نشان بنایا اور خود انسان کا متبادل اس نے پیش کیا کہ انسان جو ہے وہ مرے نہ, لیکن اس کے کفارے کے لیے ایک برا جو بے عیب ہے اس کا بلیدان ہو. جیسے عید اضحیٰ میں بھی جانور جو ہیں وہ قربان کیے جاتے ہیں, اس کے پیچھے خیال کیا ہے؟ خیرات کا, نیکیاں کرنے کا, اور خون بہانے والی قربانیوں کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ ہر کوئی نجات پانا چاہتا ہے, نمبر ایک. ہر کوئی گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہتا ہے, دو. اب یہ جو پہلے جتنے بلیدان ہوئے تھے جانوروں کے اور انسان کی کوشش, وہ ٹیمپریری ہیں, انسان کی اپنی اس محدود عقل کے حساب سے. لیکن خدا پاک ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ وہ رفاقت رکھے, اور جو پاکیزگی کا منصوبہ انسان کے لیے تھا, اب خدا نے کیا کیا کہ صلیب کو, اس پہ اپنی محبت کا اظہار کیا. میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں, جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا تو خدا نے شیطان کو بڑا کلیئرلی کہا تھا, کیونکہ تو نے میری بنائی ہوئی مخلوق کو جھوٹ کے ذریعے ان کو ورگلا لیا ہے, اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ تو ان کا نقصان چاہتا ہے, ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو خدا نے شیطان کو بڑا واضح الفاظ میں کہا تھا. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو یہ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت ہے. اس میں شیطان کو کہا تھا, کیونکہ تو نے یہ کیا ہے تو میں تیرے اور عورت کے نسل
मैं तेरी और औरत के दरमियान और औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तू वो तेरे सर को कुचलेगा। अब खुदा ने इसकी फाउंडेशन वहीं रखी कि इंसान को मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं उसमें मेरा रूह बसता है, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन मैं इंतजाम करूंगा औरत की नस्ल। औरत की नस्ल से कौन है? पूरी कायनात में एक ही नाम है, यसु अल मसीह नासरी, यशुआ अल मशाइख, जो बचाने वाला है, मसा किया गया कि वो कफारा दे, वो दुनिया को बचाए। अब खुदा की ये मोहब्बत है कि यीशु मसीह इंसानी जिस्म में आए और उन्होंने इंसान की जगह, जानवरों की जगह, क्योंकि इंसान को मरना चाहिए था, तो आदम की जगह वो खड़ा हुआ। इसीलिए पौलुस रसूल अपने खतूत में लिखते हैं कि पहले आदम की वजह से गुनाह आया, लेकिन पिछले आदम की वजह से निजात आई। सलीब का जो पैगाम है, खुदा की वो मोहब्बत है जो यस्सु मसीह के जरिए, यस्सु मसीह की सलीबी मौत, उनके खून बहाने से इंसान को मुफ्त में मुआफी हासिल हो गई है। बहुत शुक्रिया पास्टर अब साहब। जब ये मोहब्बत मुफ्त में इंसान को रास्तबाजी की राह दिखाती है। हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी, मैं आरिफ बात कर रहा हूँ, आरिफ मकतूब, डिस्ट्रिक्ट तोबा, तहसील पीर महल से। जी बात कीजिए, खुश आमदीद। जी, आपसे पहले भी बात हो चुकी है, क्राइम रिपोर्टर हूँ मीडिया एक्सप्रेस में। मेरा ये सवाल है कि सलीब की बेवकूफ़ी की वजह से, ये जो बात आपने कही कि जो ईमान नहीं लाते वो बेवकूफ़ है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो ईमान ना रखते हुए बेवकूफ़ी की हालत में मर जाएंगे और जो जिंदा हैं बेवकूफ़ी की हालत में ईमान नहीं ला रहे, आया के दौरे आखिरत में जब ये भी सो जाएंगे तो सलीब इनको बचाएगा? मसीह खुदावन इनके सर पे अपना हाथ रखेंगे? इनकी मग़फ़िरत के लिए क्या किया जाएगा? इस पर गौर करें आप। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। उन्होंने कहा जो जिंदा हैं, जो ईमान नहीं लाते, उनकी मग़फ़िरत होगी या नहीं होगी, क्या कहेंगे? क्या जो मसीह खुदावन में ईमान ना रखते हुए सो चुके? जी बिल्कुल 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 वही बात कर रहे हैं कि जो मर भी गए हैं या जिंदा भी हैं, मसीह की सलीब को कबूल नहीं करते, उनकी मग़फ़िरत होगी, मुआफ़ी होगी या नहीं होगी, निजात मिलेगी सादा लफ्ज़ों में या नहीं मिलेगी, बाइबल क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बड़ा वाज़े है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत देखें तो वहां बड़ा साफ लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आगे जो लिखा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दूसरे अल्फाज में, जो कोई उस पर ईमान ना लाए वो हलाक होगा और हमेशा की जिंदगी नहीं उसे मिलेगी। ये बाइबल में बहुत वाज़े है। खुदा यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को आसमान पर गए हैं तो वहां कहा कि तुम पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी करो। अब जो ईमान लाना है, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, बलिदान जानवरों का किया जाता है और दूसरी कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं, उसमें ये होता है उस जानवर पे ईमान है कि इस बकरे के ज़बह होने से इसका खून मेरे गुनाहों को ढांक देगा और खुदा की अदालत का तकाजा पूरा होगा और वो 1 साल के बाद फिर दोबारा करना पड़ता है। बहुत लेकिन शुक्रिया यीशु मसीह ने पास्टर साहब, एक बहुत ही शुक्रिया। मोहतरम, बात वाज़े कर दी गई है। अब जो मुख्तलिफ अदयान हैं उनमें तसव्वुर पाया जाता है दरमियानी का, कि कोई दरमियान में आएगा और वो हमें नजात तक ले जाएगा। तो अगर हम तिमोथियस के खतूत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इंसान और खुदा के दरमियान में एक जो दरमियानी है उसका नाम यीशु मसीह है। और आपने वाज़े फरमा दिया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे वसीला के बगैर, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। चाहे वो मसीह को कबूल करने बगैर मर गया है या अभी कबूल नहीं कर रहा, राह बता दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर आपको नेपाल जाना है या किसी और मुल्क जाना है तो आप पहले उसका वीज़ा लेते हैं ना। वीज़ा के बगैर अगर जाएंगे तो वो पकड़ लेंगे फ़ौरन बॉर्डर के ऊपर। ऐसे ही है ना, आपने चाहे बहुत अच्छे कपड़े पहने हों, बहुत नेक शख्स हों,
आप बहुत परहेजगार शख्स हैं, आपने कोई कभी ज़िंदगी में बुराई नहीं की, लेकिन अगर आप वीज़ा के बगैर जाएंगे तो क्या होगा, वो आपको एंटर होने देंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो राह है, जो तरीका है उस मुल्क का, वो ये है कि आप वीज़ा लेकर आएंगे। आसमान पर जाने का तरीका बहुत वाज़े बता दिया गया है। जब तक किसी शख्स के अंदर सांस चल रही है और वो इस ज़मीन पर खुदा के मंसूबे को रद्द करता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो एंटर नहीं हो सकता। वाज़े तौर पर लिखा, वाज़े तौर पर, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। ये रहमत है, सलीब में रहमत पाई जाती है। और सूरह मरियम उसकी 21वीं आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि ज़रिया रहमत क़यामत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और उस ज़रिया का नाम सूरह मरियम उसकी 21वीं आयत में लिखा है, उसका नाम यीशु मसीह, ईसा मसीह, जिसको हमारे मुस्लिम बहन भाई कहते हैं। और यही बात हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील में कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अब वसीले पूरी दुनिया में बहुत से हैं, जो किसी ने मुंतखब करना है उसकी आज़ाद मर्जी है, लेकिन क्या वो मंजिल पर पहुंच पाएगा या नहीं, इसकी पहले ज़मानत और निशानदही का यकीन होना ज़रूरी है। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है। अगर कोई और बात करना चाहें ज़रूर कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर आप अगर माइंड ना करें तो मैं आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करूं। जी ज़रूर कीजिए। इंसाफ के दिन के बारे में मेरे प्यारे भाई मुश्ताक जो पीर महल से हैं, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, खुदावंद आपको प्यार करता है। भाई, मैं खुदा के जिंदा कलाम में से मुकाशफा की किताब जो है उसका 20वां बाब और उसकी चंद आयत में पढ़ना चाहता हूं। जब अदालत का दिन होगा तो यहाँ लिखा है कि फिर मैंने ये 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। 13वीं आयत है, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। 15वीं आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। अब किताबे हयात की में नाम कैसे आता है? हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि मैं गुनाहगार था, मेरी खातिर वो मरा, मुझे वो उसने अपने खून से धो के पाक किया है। फिर हम ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं उन चीजों से जो खुदावंद के कलाम के खिलाफ है। इमीडिएटली हमारा नाम किताबे हयात में लिखा जाता है, और इंसाफ के दिन जो है खुदा का क्राइटेरिया यही है। बहुत शुक्रिया पास्टर पॉल साहब। मोहतरम आरिफ साहब, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। कोई और बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। चूँकि बाइबल ही कसौटी है, इसमें जो कुछ लिखा है वही हम बयान करते हैं। ईमान लाना ना लाना, मानना ना मानना हर इंसान की आज़ाद मर्जी है। हजूर, मेरा एक सवाल है कि मसीह खुदावन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम बस मसीहियों के लिए भेजे गए थे या रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए थे? इस पे अकॉर्डिंग टू बाइबल बताइए। हाँ जी, बाइबल के मुताबिक अमाल की किताब में लिखा है कि दूसरा कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। और सूरह मरियम 21वीं आयत में ज़रिया रहमत हमेशा हमेशा के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। अमाल की किताब और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। ये चौथा बाब और 12वीं आयत है। आई होप के इन आयात की रोशनी में आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। कोई और बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। ये आप सेटिस्फाई हैं? दोनों आयात एक कुरान से और एक अंजील से आपके सामने रख दी हैं। अब इस पर हर इंसान को गौर करना चाहिए। मानना ना मानना इंसान की अपनी मर्जी है, लेकिन आप जवाब से मुतमईन हैं? जी, मैं मुतमईन हूं। बहुत शुक्रिया। कॉल करते रहिए जब भी आपको वक्त मिले। तो प्रोग्राम को जारी रखते हैं। खुदा की मोहब्बत मुख्तसर खुदा मुतबादल मुहैया करता है
ताकि आप जो अबदी मौत आपके लिए मारूसी गुनाह की वजह से मुकर्रर कर दी गई है। मारूसी गुनाह की जब बात करते हैं लोग इसको समझ नहीं पाते। मारूसी गुनाह, जब कोई शख्स बीमार हो डॉक्टर के पास जाता है ना, तो वो उससे पहले पूछते हैं कि जनाब अगर कोई शख्स गया है उसको दिल का आर्जा है, तो वो पूछते हैं जी आपके ख़ानदान में किसी को दिल का आर्जा तो नहीं रहा। अगर कोई शख्स शुगर की वजह से जाता है और उसको डायग्नोज होती है, तो वो कहते हैं जी आपके ख़ानदान में पहले किसी को शुगर का मर्ज तो नहीं था। अगर किसी टीबी के हॉस्पिटल में खुदा ना करे जाता है, तो वो पूछते हैं जी आपके ख़ानदान में पहले किसी को टीबी तो नहीं हुई। ये डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं। और डॉक्टरों का डॉक्टर, खुदामंदों का खुदामंद जब अपने कलाम में इस बात को खोलता है, पास्टर साहब ने इस बात को मेंशन किया था कि आदम, पुराना आदम और नया आदम, तो मारूसी गुनाह जो है नस्ल इंसानी जहां से चली, और खुदा का कलाम वाज़े कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, कोई भी रास्तबाज नहीं। खुदा की नज़र में बात कर रहे हैं, अपनी नज़र में होना या मज़ाहब की नज़र में रास्तबाज होना कोई है तो ज़रूर वो बात करें, लेकिन खुदा का कलाम बहुत वाज़े बयान करता है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। तो आदम के गुनाह को मारूसी गुनाह कहा जाता है, जो आदम की नस्ल से आया, और इस नस्ली गुनाह को ख़त्म करने का जो सलीब है वो सबब है। और इफ्सियों 2 बाब और उसकी 13 से 16वीं आयत भी इस बात को बयान करती है। और ये खुदा की मोहब्बत है कि मसीह को बतौर मुतबादल पेश किया गया, और ये कोई नया तस्वर नहीं है। ये कुरान में अगर देखें तो कुर्बानियों का सिलसिला हर कौम को दिया गया, हर कौम में डराने वाले भेजे गए आयात मौजूद हैं। और जब आप हिंदुइज्म में देखते हैं, पास्टर साहब ने कहा बलिदान दिया जाता है, ईद उल अज़हा को देखते हैं कि मुतबादल दिया गया है, साल के गुनाहों के लिए, 2 साल के गुनाहों के लिए, चंद दिनों के गुनाहों के लिए, लेकिन अबदी खलासी के लिए जो राह खुदा ने मोहब्बत में पेश की है वो खुदामंद यस्सु अल मसीह हैं। दूसरी बात जो बाइबल के पैगाम में पाई जाती है वो है आज़ादी और फतह। कुलसियों 2 बाब 15वीं आयत, पास्टर साहब अगर आप पढ़ सकें, और पहला बाब और कुलसियों की पहला बाब और 12वीं आयत, यहां पर हम देखते हैं कि आज़ादी और फतह इस पैगाम में पाई जाती है। बहुत से लोग बदरूहों से, जादू से, अबलीस और उसके हमलों से खौफज़दा, डरे और सहमे रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि सलीब के जरिया से आज़ादी और फतह का पैगाम दिया गया है बनीनो इंसान को। और पास्टर साहब जरा इस पर बात कीजिए। आपने डॉक्टर साहब कौन सा हवाला कहा? कुलसियों 2:15 और यहाँ पर निकाल लीजिए आप कुलसियों 2:15 और 1:12 निकाल लिया मैंने जी बिल्कुल। और यहाँ पे बड़ा साफ लिखा हुआ है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। ये है 15वीं आयत जी। बहुत शुक्रिया जी, पढ़ दीजिए 1:12 भी। मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए। उसने हुकूमतों, यानी यीशु मसीह ने, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। नाजरीन, इस हवाला में यीशु अल मसीह ने फतह का शादियाना, जब कोई भी बादशाह उस दौर में जो लैंग्वेज थी, जब वो फतह हासिल करके आते थे तो नरसिंगे बजाए जाते थे। और ख़ास नरसिंगा जो होता था, एक तो होता था जब जंग पर जाना है उसका नरसिंगा था, और जब जंग जीत कर आते थे तो उस वक्त जो था वो दूसरा नरसिंगा बजाया जाता था। सारे लोग जान लेते थे कि फतह हासिल कर ली गई है। और सलीब पर ये जो फतह हासिल की गई है, पास्टर साहब, जो लोग अबलीस से डरते हैं, बदरूहों से, जादू से डरते हैं, यहां पर लिखा है कि इस सलीब के पैगाम में फतह मिल चुकी है।
یہ انسانوں کو کیسے یسوع مسیح نے فتح دی ہے، اس پر تھوڑی بات کیجیے۔ ہاں جی، جیسے میں اس کو اس بات سے فاؤنڈیشنلی آپ کو دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے پہلے جب آخری کھانا کھایا گیا شاگردوں کے ساتھ، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک بات کہی تھی۔ وہاں وہ ہے کہ جب انہوں نے کھانا کھا رہے تھے تو بعد میں پہلے روٹی لی، پھر 27ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اسے دیکھنا چاہے۔ یہ 26واں باب ہے متی کی انجیل، 27ویں آیت۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو۔ 28ویں آیت ہے، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے گناہ کے زور کو توڑا، کسی اور طریقے سے جو گناہ اور ابلیس کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ لوگ قربانیاں چڑھاتے تھے جانوروں کی، لیکن پھر گناہ ہو جاتا تھا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر کیا کیا؟ اپنا پاک خون بہا کر، کیونکہ خون بہانے کے بغیر نجات نہیں، اور وہاں سے شیطان کی وہ جو پکڑ، جو قبضہ تھا گناہ کا، کیونکہ پچھلے آدم نے جو کیا بات کی کہ اس خون میں طاقت تھی کہ جیسے ہی اس پر ایمان کوئی لاتا ہے، اس کی بگڑی ہوئی فطرت بدل جاتی ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے اور اس کو اختیار ہو جاتا ہے گناہ پر۔ پہلے لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، جب یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی دی ہوئی فتح اور قوت سے انہیں پتا چلتا ہے کہ نشہ ان کے لیے بری چیز ہے۔ پھر وہ آزاد مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نشہ نہیں کروں گا، اور وہ خداوند یسوع کے ساتھ چلتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اصل میں فتح ہے، جیسے خدا نے، میں نے ریفرنس دیا تھا، عدن میں شیطان کو خدا نے کہا تھا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا جو عورت کی نسل سے آئے گا۔ یسوع مسیح ہی صرف کائنات میں عورت کی نسل سے گنا جاتا ہے، وہی پہچانے جاتے ہیں۔ اس نے شیطان کے سر کو، وہ جو طاقت تھی شیطان کی، وہ توڑ دی، اس کے قبضے کے گناہ کو توڑ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو پہلی بات ہے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پرانے گناہ جو ابھی ہم گناہ کرتے ہیں، پھر وہ پاک روح کی قوت سے ہمیں گناہ نہ کرنے کی طاقت دیتے ہیں، ہماری فطرت بدل جاتی ہے۔ جیسے پولوس کہتا ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی، جو لعنت تھی، جو قبضہ تھا، جو گناہ تھا، اس کی طاقت ابھی ختم ہو گئی ہے، شیطان کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح پھر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی راست بازی میں ہم لپٹ جاتے ہیں، پھر ہمیں شیطان پہ بھی اختیار ہے اور گناہ پہ بھی۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے یہ بات کھولی۔ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ بادشاہ خود جاتا تھا، عوام ساتھ نہیں جاتی تھی، فوج جاتی تھی۔ جب بادشاہ جنگ جیت کے آتا ہے تو وہ جو فتح بادشاہ نے حاصل کی ہے، وہ فتح ساری قوم کی بن جاتی تھی۔ جتنی عوام ہے وہ فتح بادشاہ نے حاصل کی ہے، لیکن وہ عوام کی فتح تھی۔ تو بادشاہ جنگ جیتتا ہے اور پاسٹر معصوف نے فرمایا کہ وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا۔ جب سانپ کا سر کاٹ دیا جائے تو پھر وہ بے اثر ہو جاتا ہے، اس کا بدن تو ہو لیکن اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے، سر کٹ چکا ہے۔ یسوع مسیح بطور بادشاہ بھی آئے، اور جب وہ بطور بادشاہ آئے تو اس دنیا میں تاریکی کی حکمرانی جو ابلیس نے قائم کر رکھی تھی، یسوع مسیح نے آ کر صلیب پر جب جان دی تو اس نے اس کا اختیار ختم کر دیا۔ گو لوگ کہیں گے جی ابلیس تو آج بھی کام کرتا ہے، لیکن ان کے جو اس کے اختیار کے نیچے ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، ان میں وہ کام کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے جو فتح حاصل کر لی ہے، وہ فتح یسوع مسیح ان کو دے دیتا ہے جو اس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تمہیں ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا۔
تو یسوع مسیح نے جب اختیار لے لیا اس کا، جب شکست ہوتی ہے کسی بادشاہ کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا اختیار دوسرے بادشاہ کے پاس آ گیا ہے، اب وہ اپنے اصول لاگو کرے گا۔ تو اب یسوع مسیح کی بادشاہت کے اصول، یسوع مسیح جو تاریکی کے قبضہ میں ہیں، یسوع مسیح ان کو چھڑا لیتا ہے، اور پھر اس کی بادشاہت کے اصول ان کی زندگی میں لاگو ہوتے ہیں، اور اس کا اختیار یہ ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ سانپ سے تشبیہ دی گئی تھی، ابلیس کو وہ سانپ ہے، تو جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو، بچھو جو اس کے علاقار ہیں، کچل دو، اور تمہیں ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ یسوع مسیح نے کچلا، اسی لیے جب اس نے موت پر فتح پائی تھی تو اس نے کہا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا ہے؟ سانپ کا ڈنگ ہوتا ہے تو کہاں رہا؟ ہم ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جب شیطان آتا ہے تو خداوند نے کہا تو اس کی جان نہیں لے سکتا، تو اس کے پاس اختیار تھا۔ یسوع مسیح کی آزمائش کے وقت میں وہ کہتا ہے میرے پاس ساری دنیا کا اختیار ہے، میں حکومتیں دیتا ہوں۔ یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا کہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جو اس کے اختیار کے نیچے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو یسوع مسیح اسے تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنی نور کی بادشاہت میں شریک کر لیتے ہیں، اور یہ تبدیلی، یہ اختیار ان کو ملا۔ ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں جو یسوع مسیح کے پیروکار بن گئے، اور پاسٹر صاحب نے یہ حوالہ بھی دیا جب خداوند نے کہا متی کی انجیل کے آخری ابواب میں، تو کہتے ہیں زمین اور آسمان کا کل اختیار۔ ابلیس کے پاس جو اختیار تھے ایوب کی کتاب میں ہم نے دیکھا، مسیح کی آزمائش کے وقت ہم نے دیکھا، وہ اختیار یسوع مسیح نے جب فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور دیکھو میں تمہیں اس اختیار کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ تو یسوع مسیح ابلیس کی قید سے انسانوں کو چھڑاتے، اور پاسٹر صاحب نے اس بات کو کھولا بھی، میں صرف تھوڑا سا اس میں اضافہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو اور بھی بہتر طور سے جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ ہمیں ابلیس کی قید سے، بدروحوں سے، جادو سے نکالنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، اور نہ صرف آزاد کرنے کے لیے بلکہ ان پر اختیار دینے کے لیے، ان پر فتح بخشنے کے لیے صلیب پر یسوع مسیح نے مکمل آزادی، جیسا پاسٹر صاحب نے پڑھا، ہمارے لیے مہیا کر دی ہے۔ اگلی بات جو صلیب پر ہوئی ہے پاسٹر صاحب سے وہ آپ پوچھیں گے، وہ یہ ہے عبرانیوں 9واں باب 26 اور 27ویں آیت میں کہ عدالت کا کام ہے، انسانوں کے گناہوں کی عدالت، اس کا کام ہو چکا ہے، اور لکھا ہے جو مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ تو پاسٹر صاحب عدالت ہو گئی ہے، خدا کی عدالت مسیح کے وسیلہ سے صلیب پر۔ لکھا ہے کہ وہ ہماری بدکرداری کو، ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اور خدا نے اس کی عدالت کر دی، یسایہ 53 باب۔ اور اب جو مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ عدالت کو لوگ کیسے سمجھیں جو آج تک اس بات کو جو صلیب کے پیغام میں پائی جاتی ہے نہیں سمجھ پائے؟ صلیب کا پیغام، اس میں سزا ایک گناہ گار کی، ایک انسان جو گناہ گار تھا، خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا، صلیب پہ اسی سزا کو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو چوتھا کلمہ خدا یسوع مسیح نے جو صلیب پر کہا، وہاں وہ کہتے ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ خدا پاک ہے، وہ گناہ گار کو پیار کرتا ہے لیکن گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ یسوع مسیح نے یسایہ کے صحیفے میں لکھا ہے پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر جب اٹھا کے صلیب پہ کفارہ دیا تو خدا کی جو اس نے منہ پھیرا تو ایک دم خداوند نے پکارا کہ وہ طاقت کہاں چلی گی، کیونکہ جب انسان گناہ میں رہتا ہے تو خدا کے فضل سے دور رہتا ہے۔ اب صلیب پہ انسان کی سزا یسوع مسیح نے اٹھا لی ہے، تو جب وہ انسان جس کی سزا یسوع مسیح نے اٹھائی ہے اس پر ایمان لے آتا ہے کہ میری سزا تو نے اٹھائی ہے، تو پھر ہم یسوع مسیح کے فضل میں چھپ جاتے ہیں۔ اسی لیے پولس اس کو بتاتا ہے کہ اب جو یسوع مسیح میں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ کس بات پہ؟ یسوع مسیح ہی نے صرف کہا ہے، انہوں نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، اور کسی نے آج تک نہیں کہا۔
इस बात पे जब ईमान लाते हैं, हमारी सजा क्योंकि यीशु मसीह ने उठाई है, तो जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदा अपने वादे को जारी करता है। उसने कहा था कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। बहुत शुक्रिया, और इसलिए बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये भी बात की, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो सलीब पर अदालत खुदा की उसने अदा की है, अदालत का सामना किया है, जो उस पर पास्टर साहब ने कहा ईमान लाएगा, वो अबदी अदालत जो गुनाह की होनी है उससे बच जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत वाज़ेह बात मैं आखिर में इस हवाले से कर देना चाहता हूँ कि जो मसीह में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, चूँकि सज़ा तो हो चुकी, और जो हमारे खिलाफ दस्तावेज थी वो उसने सलीब पर ख़त्म कर दी हैं। यहाँ पर यह बात बता दूं कि जो रोमी शहरी होते थे उनको सलीब नहीं दी जाती थी, जो गैर रोमी थे उनको सलीब की सज़ा दी जाती थी। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत तस्वर हमारे पास है कि जो मसीह में है उस पर अब सज़ा का हुक्म नहीं है। पास्टर साहब, मैं चाहूँगा, आपका बहुत शुक्रिया, आप शरीक हुए, वक्त निकाला। दुआ कीजिए कि लोग इन बातों को समझकर मसीह की मोहब्बत में कबूल कर सकें। 1 मिनट आपके पास है, आपको मैं दरख्वास्त करूँगा कि 30 सेकंड में आप प्रेयर कर दीजिए ताकि इख्तिताम भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी हजूरी में हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा, तूने खुदाए कदूस, तूने हमसे इतना प्यार किया है। मेरी दुआ है कि सलीब का ये पैगाम जो मोहब्बत का पैगाम है, यीशु मसीह ने जो कफारा दिया है, उस पर ईमान एक एक देखने वाला, सुनने वाला ईमान दिल की खुशी से लाए और यीशु मसीह जो जिंदा है उसको अपनी जिंदगी में कबूल करे, जिंदगी हासिल करे और वो जाने कि वो खुदा यीशु मसीह में मुआफ किया जाएगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। खुदावंद, मेरी दुआ है, एक एक को बरकत दीजिए, ज़हन को खोल दीजिए और अपनी मोहब्बत को नाज़िल करके आज के पैगाम को समझने का मौका दीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इस फतह को ईमान से मांग के पा लेते हैं। आमीन। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ शरीक हुए, और आने वाले दिनों में भी आपसे दरख्वास्त करते रहेंगे कि आप हमारे साथ शरीक होकर खुदावंद के इस काम में हमारे मददगार हों। खुदावंद आपको, आपकी कलीसिया को, ख़ानदान को बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लिखा है खुदा के कलाम में, जब तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। दिल की सख्ती से मुराद खुदा की बातों को कबूल करने से इनकार करना। सलीब का पैगाम ज़िंदगी है, ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। ये बातें कलाम खुदा की रोशनी में आपके सामने रखी गई हैं। आप इन पर गौर कीजिए, दुआ कीजिए उस खुदा से जो हम सब का खालिक और मालिक है। अलहामी मज़हब के मानने वाले, जिसको खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कहते हैं, वो हमारी अक्लों को रोशन करे, इन बातों को समझने की तौफीक दे, ताकि हम सलीब के वसीला से ज़िंदगी के पैगाम को कबूल करके इसके वसीला से जो बरक़ात हैं उनको अपनी ज़िंदगियों में ले सकें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद की सलामती और बरकत आपके साथ रहे। आपका मेज़बान दानियाल।